दुनिया क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा? वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। अहमदाबाद के तारीखी रुदाबाई कुएं पर दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पैट कमिंस ने कहा, अहमदाबाद में क्राउड को खामोश कराने का मजा ही अलग होगा। टॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित शर्मा कहते हैं, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है, हमारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां। कहीं पिच तब्दील न कर दी जाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल की पिच का मुआयना किया, अपने मोबाइल से तस्वीरें भी खींच ली। 50% आप इंडिया को फेवरेट कह सकते हैं और 40% ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं। टॉस जीत के कल I'll go with batting. अक्सर ये देखता है बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, लेकिन कल मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करेगी। भारत वर्ल्ड कप जीतने का हकदार है। भारतीय टीम ने पूरे इवेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, फाइनल में टॉस नहीं प्रेशर पर कंट्रोल अहम होगा। अजहर अली बोले, टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करेगी। प्रोग्राम में आयजा अवान बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा अफगान क्रिकेट फैन का, आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। सिंध के 40,000 से ज्यादा तलबा आज एमडी-कैट टेस्ट दोबारा दे रहे हैं। टेस्ट कराची, लाड़काना, हैदराबाद और बेनजीराबाद में हो रहे हैं। सिंध के तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए टेस्ट एक साथ हो रहा है। टेस्ट 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। गुज़श्ता टेस्ट पेपर आउट होने की वजह से मंसूख कर दिया गया था। चकवाल के मदरसे में तालिबे इल्मों से मुबैना ज्यादती के वाकयात। पुलिस का मदरसे पर छापा, मदरसा पर प्रिंसिपल और एडमिन रुकन गिरफ्तार। मोहतमिम गायब हो गए। मदरसे के 2 उस्ताद काफी अरसे तक तालिबे इल्मों को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। मुलजिम कारी ज़ीशान ज्यादती के बाद तालिबे इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। मरकजी मुलजिम कारी ज़ीशान को मियांवाली और दूसरे मुलजिम कारी अनीस को जातली से गिरफ्तार कर लिया गया। मदरसे के मोहतमिम नवीद हैदरी ने दावा किया, चंद बच्चों ने तशद्दुद की शिकायत की थी। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को ही निकाल चुके हैं। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाएं। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाकर सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह की तंजियावार इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल तक हुकूमत रही। क्या पीपल्स पार्टी कहेगी कि पाकिस्तान को कराची जैसा बनाएंगे? नूनी के रहनुमा एहसन इकबाल के नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आइंदा हमें एक मजबूत हुकूमत चाहिए। मईशत इस हालत में नहीं कि जो हुकूमत आए कोई मौजज़ा कर सके। ये मुल्क कोई थिएटर नहीं जिसमें हमें मदारियों की जरूरत हो। आज पाकिस्तान को एक संजीदा फैसले की जरूरत है। पार्टी के लोगों को सिर्फ इतना कहना है, हिम्मत करो, ऐलान करो कि हम आइंदा एमक्यूएम के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाएंगे। एमक्यूएम साथ नहीं है तो बिलावल भुट्टो इस जन्म में तो वजीर आजम बनने का ख्वाब छोड़ दे। हमें गालियां देकर बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकते। एमक्यूएम के बगैर बिलावल इस जन्म में वजीर आजम बनने का ख्वाब ना देखें। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, बिलावल लाडला बनने के लिए सीवी लेकर घूम रहे हैं।
हाफिज नईम भी परेशान हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी लंदन से बाइकआउट का आसरा है। पीपीएमक्यूएम और नून लीग एक हैं। इलेक्शन के करीब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूबों में गवर्नर सियासी जमातों के हों और निगरां हुकूमत पीडीएम की तौसीह हो तो शफाफ इंतखाब कैसे हो सकते हैं। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नून लीग के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नवाज शरीफ की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मजम्मत, फ़लस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकातों में आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहत चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शरीक मुल्जिमान मुनीर जिया, इम्तियाज हैदर, बिलाल गुदवाई, सजाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। आहत चीमा कहते हैं जुल्म करने वाले बहुत से किरदार अंजाम को पहुंच गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। फैसला जरूर हुआ है लेकिन इंसाफ के तकाजे अभी बाकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी की पीटीआई चेयरमैन से अडियाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये का कहना है नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से 3.5 घंटे तफ्तीश की। नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहिल आजम कर रहे थे। नैब टीम ने 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज कर रखा है। नैब टीम 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई से रोजाना की बुनियाद पर अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी। नब्बे रोज में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने मरदमशुमारी कबूल की। इलेक्शन के इनेकाद की यकनिकाती एजेंडे पर सबको हमने इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान का जेयूआई के मरकजी जनरल कौंसिल इजलास से खिताब, कहा इलेक्शन से मुतालिक हमारे तहफ्फुजात को गलत रंग किया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। वजारत दाखिला ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। इब्तदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला कालादम करार देने की इस्तदा की गई। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में अपील दायर नहीं की। निगरान वजीर आला सिंध के तर्जुमान की वजाहत, कहा यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। पेरिस में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। बारिश के बावजूद हजारों अफराद इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने कई मीटर तवील बैनर उठा रखा था जिस पर शहीद फलस्तीनी बच्चों के नाम दर्ज थे। लंदन और मैनचेस्टर में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। जमात इस्लामी आज लाहौर में गजा मिलियन मार्च निकालेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रात का इंतजामात का जायजा लेने के लिए कैंप्स पुल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हर तबके के लोग गजा के अवाम का दुख महसूस करते हैं। मार्च से दुश्मन को पैगाम मिलेगा कि फलस्तीनी तन्हा नहीं। लाहौर के इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत। डाकुओं के घर में घुसने से पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 6 डाकू चंद मिनट के वक्फे से 2-2 करके घर में दाखिल हुए। पहले जाने वाले 2 डाकुओं को बाल्टी उठाए देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी डॉक्टर इबाद के मुताबिक डाकुओं ने खुद को रंगसाज बताकर मुलाजिम से दरवाजा खुलवाया। डाकुओं ने घर के तमाम अफराद को ड्राइंग रूम में असलहा दिखाकर यरगमाल बनाए रखा। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
5 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 1860, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। तेज रफ्तार। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल का ड्रॉप सीन, सुहेब निसार का दोस्त आसिम कातिल निकला, गिरफ्तारी से पहले घर में खुदकुशी कर ली। लाश के पास से पिस्तौल और एक खौल मिला है। कातिल और मकतूल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए के लेन देन का तनाज़ा था। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब गाड़ी नाले में जा गिरी, गाड़ी में सवार 3 नौउम्र लड़के जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू अमला कई घंटे बाद भी जाए हादसा पर न पहुंचा। इलाका मकीनों ने गाड़ी में फंसे अफराद को अपनी मदद आप के तहत निकाला। गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर नाले में गिरी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मजीद 2398 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,862 हो गई। कराची में कोरंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। यूएई में आइंदा माह एशिया कप मोहम्मद यूसुफ का पहला असाइनमेंट होगा। और तुर्की में बर्फबारी के इंतहाई दिलफरेब नजारे, तराबजून शहर वंडरलैंड का मंजर पेश करने लगा।